नहीं। ओके सर एक है, वो थोड़ी देर में पूछ लेंगे हम। ठीक है, चलो 10-5 हो गए, स्टार्ट करते हैं। आपने एक फंक्शन बनाया शो, तो हमने लास्ट टाइम किया था उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट किया, इनहेरिटेंस का ही टॉपिक है ये, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हेलो ए, राइट। अब हमने क्लास बनाई बी, बी को मैं ए से इनहेरिट कर रहा हूँ। तो इनहेरिट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, शिवम पांडे। अगर मुझे बी को इनहेरिट करना है ए से, तो इधर मैं क्या लिखूं क्लास बी के आगे? सर एक्सटेंड। एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स ए, ए से इनहेरिट करना है, राइट। फिर मैंने शो फंक्शन बनाया और इधर बी लिख दिया, और इसके अंदर मैं चाहता हूं कि ये वाला फंक्शन कॉल हो, मतलब इसका काम भी इंक्लूड हो जाए इसके अंदर। तो अगर मैं सिर्फ शो लिखूंगा तो ये अपने आप को ही कॉल कर लेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं शो लिखूंगा तो ये बी का ही शो कॉल हो जाएगा, देखो लिखा भी आ रहा है बी डॉट शो। पर अगर मुझे ऊपर वाला शो फंक्शन कॉल करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा सुपर कीवर्ड, सुपर डॉट शो। तो सुपर का मतलब क्या होता है? अगर सुपर आप लिखते हो तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सुपर डॉट शो मतलब ये ए क्लास का फंक्शन है, ए डॉट शो बेसिकली। अब आप आउटपुट में देखेंगे बी का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूं। बी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एक्स इज इक्वल टू न्यू बी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन एक्स डॉट शो फंक्शन कॉल कीजिए। अभी अभी के केस में कौन सा वाला शो फंक्शन कॉल होगा? बी का। पर बी का कॉल होने से पहले ए का कॉल हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉलिंग स्टेटमेंट लिखी है। अब आप अगर इसे रन करते हैं तो आउटपुट देखिए क्या आएगा, हेलो ए हेलो बी। पहले ए का फंक्शन कॉल होगा, फिर बी का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, कोई डाउट? सुपर कीवर्ड का यूज समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो आई विल। यस सर। समझ में आ गया ना? देखिए आपने क्या किया था, आपने शो फंक्शन बनाए थे दो, एक ए क्लास में बनाया, एक बी क्लास में बनाया, और देन सुपर डॉट शो अगर लिखा हम बी। सुपर का यूज नहीं करते हैं सर, हाँ, तो सर क्या सिर्फ एक्सटेंड्स ए मतलब उसके अंदर सिर्फ इनहेरिटेंस हो जाएगा या फिर उसका कोई यूज भी होगा बाद में? एक्सटेंड्स ए तो आप लिखोगे वो तो इनहेरिटेंस होता है, अगर सुपर आप नहीं लिखोगे तो वो यस सर। रिकर्जन हो जाएगा। अगर सुपर डॉट शो आप कॉल नहीं करोगे, आप सिर्फ शो कॉल करोगे, राइट। यस सर। अगर सिर्फ शो कॉल करोगे तो वो रिकर्जन नहीं हो जाएगा। ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्जन। तो ये अपने आप को ही कॉल करता चला जाएगा और इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। करके देखिए, पता चल जाएगा 2 मिनट में। यहाँ पे हम शो एक लिख सेकंड सर, देते हैं। लैपटॉप चल रहा है। ना ना, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे एरर दे दी इसने, क्योंकि इतनी बार कॉल हो गया वो। ठीक है, एक्सेप्शन स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो कब आएगा? क्योंकि आपका फंक्शन कॉल होता चला जाएगा और इसमें कोई बेस कंडीशन तो है नहीं, आपने कंडीशन लगाई नहीं, तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। समझ में आ गया? इस वजह से सुपर डॉट शो। एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ और लग रहा है तो बताइए। जब भी आपको डिराइव क्लास में अपनी बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना हो तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। पर अगर दो ड्राइव क्लास में और बेस क्लास में फंक्शन का नाम सेम है, सेम सिग्नेचर है, मतलब नाम और पैरामीटर सेम है, तब आपको सुपर डॉट शो लिख के कॉल करना पड़ता है। दैट इज सर ओनली डिफरेंस। सर हाँ, अगर मुझे पहले हेलो बी प्रिंट कराना है उसके बाद हेलो ए, तो फिर कैसे करूंगा मैं? इस लाइन को बाद में लिख दो, नीचे लिखूंगा। सही है ना? ओके सर। बस, और कुछ नहीं। फिलहाल क्लियर है सबके लिए? लॉजिक, बेसिक लॉजिक क्लियर है अभी तक? इसमें और कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो सुपर नहीं। का एक यूज आपको समझ में आ गया आप सबको, राइट। मैं आपको भेज देता हूँ। सर हाँ बोलो। एक सेकंड फिर से वो ओपन करते दो हाँ स्क्रीन। जी, जी सर, मेरे को बस एक लाइन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, जो हाँ जी बोलिए। पब्लिक स्टैटिक वर्ड वाइज जो लाइन है,
उसके नीचे हाँ आपने एक लाइन लिखी है बी एक्स इज इक्वल टू न्यू बी। हाँ, सर ये लाइन हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आती, मतलब इसे यूज तो कर लेते लेकिन समझ में नहीं आती कॉलिंग कैसे हो रही है इसकी, क्या मतलब है इसका। बी और एक्स आपका एक रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू एक कीवर्ड है जिसका यूज करके आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो, तो ये बी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। दिस इज समथिंग क्या? सिंटेक्स। आपको ये लाइन समझ में आती है? इंट ए यस इज सर। इक्वल टू 10, यस इसका सर। क्या मतलब है? सर हम इंट ए की मतलब एक इंटीजर वैल्यू को 10 एंटर करना है इंटीजर सेम वैल्यू में। फॉर दिस कि बी टाइप का अगर कोई वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो आप ऐसे यूज करोगे, बी एक्स इज इक्वल टू न्यू बी। सिंटेक्स है ना, ओके। न्यू। प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स होगा ना अपना अलग अलग। जैसे आप सी प्लस प्लस में आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे ऐसे, अगर आपको आती है सी प्लस प्लस तो बी का एक्स लिख देते थे, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। पर अगर आपको जावा में ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है, नथिंग एल्स। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ओके। अब जो हमने बेसिक प्रोग्राम किए थे इससे पहले उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अभी तक जो आप प्रोग्राम कर रहे थे, एक ही प्रोग्राम पे मैं फोकस करूंगा, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे मैं वही एक पर्सन क्लास बना रहा हूँ, इनहेरिटेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्लास पर्सन, इसमें हमने कुछ वेरिएबल्स लिए थे, इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग टाइप का नेम, और एड्रेस स्ट्रिंग टाइप का ही लिया था, स्ट्रिंग ADDRESS। देन वॉइड इनपुट बनाया था, वॉइड शो बनाया था, शो के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट के अंदर सब कुछ प्रिंट कर दिया था। आईडी इज इक्वल टू प्लस आईडी प्लस नेम इज इक्वल टू प्लस नेम प्लस इक्वल्स टू एड्रेस। ए कैपिटल लिखा है तो एड्रेस ऐसे लिख दीजिए। वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। इनपुट करना है तो स्कैनर बनाना पड़ेगा, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, स्ट्रिंग आ गई, स्कैनर देन आप एंटर मैसेज दे दो सिस्टम एंटर आईडी नेम एंड एड्रेस। इनपुट करा लीजिए, आईडी इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट, सेम एड्रेस ADDR एड्रेस इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट। ये आपकी पर्सन क्लास है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं किसी को, राइट? इसी से मैंने एम्प्लॉय बनाया, EMP एक्सटेंड्स पर्सन। जी बोलिए, कोई कुछ कहना रिवाइज चाह रहा करा है? रहे हो क्या? नहीं, इसमें सुपर कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट, अभी तक आपने सुपर यूज नहीं किया था ना, तो आपका कॉलिंग तरीका अलग था। उस तरीके को डिफरेंस कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वॉइड पब्लिक या वॉइड इनपुट, वॉइड इन अंडरस्कोर डेटा,
देन वो void show डेटा या शो ही बना दो, इनपुट और शो सेम नाम से बना देते हैं, इनपुट एंड शो, राइट। शो के अंदर अब हम कॉल कर देंगे, सबसे पहले हमें ये याद रखिएगा एम्प्लॉय को पर्सन की डिटेल भी एंटर करानी होती है, राइट। तो आप सुपर डॉट इनपुट फंक्शन कॉल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो पर्सनल डिटेल है आईडी नेम एड्रेस वो भी इनपुट हो जाएंगी, जो एक्सटेंडेड डिटेल्स हैं वो आप एंटर करा लीजिए। यही तरीका चेंज हुआ है। इससे पहले आप क्या करते थे, दोनों फंक्शंस को मेन में कॉल करते थे, है ना। इसमें डिपार्टमेंट इनपुट कराना है तो डिपार्टमेंट इज इक्वल टू n डॉट नेक्स्ट। सर जो सुपर इनपुट वाली जो लाइन है इससे सीधा डायरेक्ट ही क्या कहते हैं सारी ऊपर की जो चीजें थी वो हो जाती हैं कवर इस पे। इनपुट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा ना, तो इनपुट फंक्शन अच्छा के अंदर जो भी हो रहा होगा वो हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो आपको वो बार बार इनपुट का प्रोसेस का ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही फर्क होता है और कुछ नहीं। ठीक है सर ठीक है। यहाँ सुपर डॉट शो कर दीजिए और प्रिंट वाली लाइन दोबारा यहाँ से फंक्शन कॉपी, और बचा हुआ क्या है हमारे पास, आईडी डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट DAPP डिपार्टमेंट और सैलरी, यहाँ पे सैलरी आ गया ऐसे है। ठीक है, अब जब हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दीपक EMP नाम की क्लास है, उसका अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। EMP x, एम्प्लॉय हाँ न्यू एम्प्लॉय। बिल्कुल सही। देन अब मैं x के थ्रू उन फंक्शंस को कॉल कर देता हूँ, इनपुट और x डॉट शो। तो अब मुझे दोबारा वो दोनों फंक्शंस कॉल नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। जो पहले हमने लिखे थे मतलब वो डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे अब। हाँ, तो अब जब रन होगा तो पहले वो इनपुट वाला मेन का कॉल करेगा, लाइक आईडी नेम A हाँ एड्रेस D, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वाला फंक्शन कॉल होगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मान लो आपने CS डाल दिया और सैलरी डाल दी 12,000, और फिर प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। तो आपका तरीका क्या था, पहले आप यहाँ पे कॉल करते थे, है ना, याद है, जो इससे पहले आप करते आ रहे थे, पहले x डॉट इनपुट फिर x डॉट इन डेटा फिर x डॉट शो फिर x डॉट शो डेटा। जनरली हम इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहता है कि क्योंकि इनपुट से रिलेटेड काम जो है नाम सेम रखिए, अलग अलग नाम कितने रखोगे, अगर 10 इनहेरिटेंस आपने किए तो आप इन डेटा 1 इन डेटा 2 इन डेटा 3 ही रखो पाओगे, कितने अलग अलग नाम रखोगे। तो नाम अगर इनपुट रखो और अगर सुपर कीवर्ड का यूज करके आप कॉल कर पाओ तो वो आपका रीडेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ाता है और आपको फंक्शंस के नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और आप क्लास के अंदर ही अगर कॉल कर देते हो तो फायदा ये होता है कि आपको जब कॉलिंग करनी है एम्प्लॉय की तो वो ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, आपको उसका सीक्वेंस याद रखने की भी जरूरत नहीं होती है कि भाई पहले कौन सा फंक्शन कॉल करें बाद में कौन सा फंक्शन कॉल करें, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है सर। किसी को डाउट है तो बताइए। नो सर। सर हाँ जी बोलिए। सर मैंने जैसे ये एम्प्लॉय क्लास के बाद मैंने वो स्टूडेंट वाली क्लास भी बना दी जो हम एम्प्लॉय से इनहेरिट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय को स्टूडेंट से इनहेरिट कर रहे हो, हाँ सर स्टूडेंट को स्टूडेंट को एम्प्लॉय से इनहेरिट कर रहे हो, हाँ बोलिए आगे। सर तो उसमें जब हम ये लगाएंगे सुपर तो वो अपने से ऊपर वाली को कॉल करता है, डायरेक्ट इनपुट वाला, मतलब एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल होगा। सर तो मतलब जब भी हम ये लगाएंगे तो उसके ऊपर जो क्लास होगी वही कॉल होगी, जिससे वो इनहेरिट हो रही है, डायरेक्ट इनहेरिट वो वाली क्लास का कॉल होगा, ठीक है। किसी और को डाउट है कुछ।
और सुपर का मेन टारगेट है डिफरेंशिएट करना। एक चीज ध्यान से समझ लो, सुपर कीवर्ड का काम है डिफरेंशिएट करना। और डिफरेंशिएशन कब जरूरत है? जब नाम सेम है। अगर नाम अलग होता, मान लो जैसे कि अभी इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, इसका नाम मैं इनपुट 1 रखता हूं और इसका नाम मैं इनपुट 2 रखता हूं, क्योंकि आप अभी तक करते आ रहे थे, तब जरूरत नहीं है सुपर की, तब आप इनपुट 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है क्या? हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको यार? मुझे नहीं दिख रही। मैंने तो ऑन रखी थी यार, शेयर भी हो रखी है। नहीं सर दिख रही है, वो शिवम की प्रॉब्लम हुई नेट। स्क्रीन तो ऑन ही थी यार, एक बार डिस्कनेक्ट करके ना वापस आ जाओ, तब आ जाएगी। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ऐसे बीच में शॉक मत दिया करो मुझे, क्या आधा घंटा हो गया उसके बाद बोल रहे अरे या अभी स्क्रीन गई है या पहले से ही गई हुई थी? सर सिर्फ शिवम की गई हुई है, उसका शायद नेट का ओके प्रॉब्लम ओके, एक बार उससे बोलो कि वो डिस्कनेक्ट होके आ गया सर, आ गया। मैं वापस एक बार स्टॉप करके फिर दोबारा शेयर कर देता हूँ। अभी अभी गई है ना, तो हो सकता है कोई इशू हो। स्टॉप कर दिया मैंने, मैं दोबारा प्रेजेंट कर देता हूँ। हो गया था हमारा, हम एग्जिट करके वापस आ गए ना। कोई बात